तो जब से एक बड़ी खबर आई है कि जय शाह आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए, सबके अलग अलग कमेंट आ रहे हैं, सबके अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। वहाँ पे इंग्लैंड का रिएक्शन है, वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का रिएक्शन है, वहाँ पे साउथ अफ्रीका का रिएक्शन आया, वहाँ पे पाकिस्तान का रिएक्शन आया। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका सभी इस चीज़ का स्वागत कर रहे हैं और ऑब्वियस उन्हें स्वागत करना भी चाहिए क्योंकि वो हमेशा भारत के साथ रहते हैं, वो बीसीसीआई के साथ रहते हैं। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तान इसका विरोध करता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान के जो पूर्व खिलाड़ी हैं बासित अली, उन्होंने दोस्तों अपना बयान दिया है और काफ़ी ज़्यादा मतलब आलोचना भरा एक टाइप से ऐसा बयान दिया है कि जिसपे सभी उंगली उठा सकते हैं कि भाई आपने ये बोला क्या है, ठीक है ना। तो बासित अली ने दोस्तों सबसे पहले यही बोला है कि जो जय शाह है उनके लिए कांटों भरा ताज रहेगा आईसीसी का नए चेयरमैन बनना, ठीक है। उसके आगे भी उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें बोली है, लेकिन सबसे पहले मैं इसी का जवाब देता हूँ। क्यों कांटों भरा ताज रहेगा भाई? आईसीसी के अभी तक जो फाइनेंस हेड थे वो जय शाह ही थे, तो जय शाह को ऑलरेडी सब कुछ पता है कि कैसे आईसीसी को चलाना है। वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं। अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह इंडिया के सेकंड, आप कह सकते हो ना, मिनिस्ट्री में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बंदे हैं क्योंकि होम मिनिस्टर है, ठीक है ना। तो अमित शाह के बेटे हैं और गुण तो आएंगे ही भाई, और अमित शाह से भी काफ़ी कुछ उन्होंने सीखा होगा, तो क्यों कांटों भरा ताज रहेगा? यदि कोई किसी और कंट्री का होता आईसीसी चेयरमैन तो उसके लिए कांटों भरा ताज नहीं होता। यदि इंडिया का हो गया तो उसके लिए कांटों भरा ताज होगा। ये पाकिस्तान की तरफ से रिएक्शंस आ रहे हैं। बासित अली ने बोला है कि कांटों भरा ताज होगा जय शाह के लिए, और उनके लिए सबसे पहले जो है चैंपियंस ट्रॉफी, उसके लिए उसको निपटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। चैंपियंस ट्रॉफी उनके लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक प्रॉब्लम होने वाली है कि चैंपियंस ट्रॉफी का कैसे वो सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अब उन्हें टीम इंडिया को भेजना पड़ेगा। अभी वो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये बासित अली के वर्ड्स है। उन्होंने बोला है अपनी एक वीडियो में, उन्होंने बोला है कि आईसीसी का जो ताज है उसको संभालना कांटों भरा ताज होगा, आईसीसी अध्यक्ष को संभालना। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि अब जब आईसीसी चेयरमैन बनने वाले हैं, जय शाह मतलब बन गए हैं, तो उसके बाद सबसे बड़ा इनके लिए चुनौती जो होगी वो होगी चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि अभी तक वो बीसीसीआई अध्यक्ष थे तो फिर वो बोल सकते थे कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो मना कर रही है भारत को भेजने के लिए, लेकिन अभी वो आईसीसी के अध्यक्ष बन गए हैं, तो अभी वो ये बहाने नहीं ले सकते, अभी वो ये नहीं बोल सकते और उनको ये चीज़ सॉल्यूशन करनी पड़ेगी और अब उन्हें भारत को भेजना पड़ेगा पाकिस्तान। तो पहली बात मैं इस पे इनको जवाब दे दूं कि भाई ऐसा है कि इंडियन गवर्नमेंट यदि मना करे ना, तो चाहे बिल क्लिंटन भी हो, चाहे वो जॉर्ज बुश भी हो, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी बंदा हो, वो नहीं भेज सकता। और बात रही जय शाह की, तो जय शाह तो बहुत ज़्यादा सुधरे हुए बंदे हैं, जिनके पिता ही इंडियन गवर्नमेंट संभालते हैं भाई, जिनके पिता ही सारे डिसीजन लेते हैं। जो होम मिनिस्टर है वही डिसीजन लेंगे कि इंडिया को पाकिस्तान भेजना है या ना भेजना है। तो फिर जब उनके पिता ही डिसीजन फाइनल ले रहे हैं, तो फिर भाई आप कैसे सोच सकते हो कि जय शाह इंडिया को पाकिस्तान भेज देंगे? पहली बार तो किसी भी कंडीशन पर इंडिया पाकिस्तान नहीं जाने वाली, ठीक है ना। और जो ये बोल रहे हैं कि अब आईसीसी के चेयरमैन बन के जय शाह ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही है, तो भाई इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही है, इसमें क्या है? ये बीसीसीआई अध्यक्ष बोलेगा, आईसीसी अध्यक्ष भी यही बोलेगा इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही है, और अब तुम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा के दिखा दो। क्योंकि अभी तक ये बोलते थे ये इंडिया नहीं आ रही है तो हम इंडिया के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी करा लेंगे, हम श्रीलंका को ले आएंगे, जैसे कि इनके बाप की आईसीसी है। मतलब ये बोल देते कि हम श्रीलंका को ले आएंगे लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी और इंडिया के बगैर होगी। तो भाई तुम्हारे बाप की आईसीसी है, तुम्हारे बाप का टूर्नामेंट है, जो तुम मतलब हद हो गई है यार, कुछ भी ये लोग बोलते रहते हैं। अब इन्होंने यही बोला है कि भाई कांटों भरा ताज है और अभी तक सारी टीम्स आई हैं जो पाकिस्तान है, तो इंडिया को भी आना पड़ेगा। और आईसीसी चेयरमैन बन के अब जय शाह ये नहीं कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मना कर रही है। तो यार तुम में कुछ अकल है या नहीं है? पहली बात तो ये है। यदि आईसीसी अध्यक्ष होके जय शाह ये बोल रहे थे, सॉरी बीसीसीआई अध्यक्ष होके बोल रहे थे, तो आईसीसी अध्यक्ष होके तो ऑब्वियस वो बोलेंगे। मेन तो वो इंडियन ही है ना, वो इंडियन ही है, और बीसीसीआई अध्यक्ष भी तो कोई ना कोई बनेगा ही। तो उसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है रोहन जेटली का, जो कि अरुण जेटली के बेटे हैं, तो वो भी एक मिनिस्टर के बेटे हैं। तो भाई आप तो बिल्कुल गए, आपका तो अब बैंड बज गया। और ये पहले ही सुनिश्चित हो चुका है कि चैंपियंस ट्रॉफी होनी कैसे है, वो तो आपके कानों तक भी खबर आ गई होगी।
बासित अली आपके कानों तक भी खबर आ गई होगी, लेकिन आप उस बात को मान नहीं रहे हो, क्योंकि जो मीटिंग हुई थी, ठीक है ना, जुलाई में जो मीटिंग हुई थी श्रीलंका के अंदर, वहाँ पे ऑलरेडी बजट पाकिस्तान को दे दिया था और एक एक्स्ट्रा बजट यूएई को भी दे दिया था। तो ये बात ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी होगी कहाँ। तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी जो होगी ना वो पाकिस्तान में होगी और इंडिया के सारे मैचेस दुबई में होंगे, मतलब ये ऑलरेडी फिक्स है। ये क्या है, क्या हाइब्रिड मॉडल पे ही चैंपियंस ट्रॉफी कराई जाएगी। और अब तो तुम्हारे पास ये भी चॉइस नहीं है भाई, जो तुम बोलो कि चैंपियंस ट्रॉफी में यदि भारत नहीं आएगा तो हम पाकिस्तान, भारत नहीं जाएगा T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, एशिया कप खेलने के लिए नहीं जाएगा। अब तो तुम्हारी चलने भी नहीं वाली भाई, अब तो आईसीसी पे भी भारत का कब्जा है, अब तो आईसीसी भी भारतीय चला रहा है, तो अब तो तुम्हारी ये भी नहीं चलने वाली, है ना। और जो तुम बोल रहे हो कि भाई सारे क्रिकेट बोर्ड आ रहे हैं, इंग्लैंड आ रहा है, बांग्लादेश आ रहा है, तो सारे बोर्ड से आप इंडिया का कंपैरिजन नहीं कर सकते हो यार। इंडिया में ही तो तुम टेररिस्ट भेजते हो यार लोगों को मारने के लिए, इंडिया के साथ ही सारा तुम बैंड बजाते हो। तुम इंग्लैंड तो नहीं भेजते, तुम्हारे टेररिस्ट इंग्लैंड जाते ही नहीं है ना। तो इंडिया के साथ ही तो तुम्हारा 36 का आंकड़ा है, तो ऑब्वियस इंडिया ही मना करेगा आने के लिए। इंग्लैंड का कंपैरिजन आप इंडिया से नहीं कर सकते हो। और यदि हमने तो यार आपके किसी बंदे को आज तक वीज़ा भी नहीं दिया। हमने तो पाकिस्तान को यदि ओडीआई वर्ल्ड कप में बुलाया था, तो पाकिस्तान के जो जितने भी मीडिया पर्सन है उनको वीज़ा नहीं मिला था, जितने लोग देखने आने वाले थे उनको वीज़ा नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला था? इसलिए नहीं मिला था क्योंकि भाई भेड़ की खाल पहन के भेड़िया भी तो आ सकता है ना यार। पाकिस्तानियों पे भरोसा नहीं कर सकते, पाकिस्तानी ऐसे ही है यार, कुछ भी कर सकते हैं और ये किसी को भी भेज सकते हैं, कोई भी आकर। और ये क्या करते हैं ना, ये भीड़ भाड़ वाली जगह पे ही हमेशा धमाका करते हैं। तो अभी पाकिस्तान शांत है। यदि पाकिस्तान में इंडियन टीम जाएगी तो क्या पता वहाँ के टेररिस्ट अलर्ट हो जाएं और वो इंडियन टीम पे ही धमाका कर दें, दूर से ग्रेनेड ही फेंक दें, कुछ भी कर सकते हैं यार। वो टेररिस्ट है और उनको अपनी जान की परवाह नहीं है, उनको तो सिर्फ बवाल मचाना है। तो भाई किसी भी कंडीशन पर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं जाने वाली है। और ये बासित अली जो है ना भाई, ये हमेशा बक 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 करता रहता है और पाकिस्तान से भयंकर रिएक्शंस आते हैं। तो ये रिएक्शन जो आया दोस्तों, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।